हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी वीडियो को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों के सामान्य गुणधर्म। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। जिन लोगों ने वो दो वीडियो नहीं देखी है उनसे मैं कहता हूं कि वो पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है। पेपर में सवाल आता है कि अम्लों के सामान्य गुणधर्म लिखिए या अम्ल के 3 गुण लिखिए, तो आप उसमें क्या लिखेंगे। तो मैं पहले से लिख के लाया हूं, इससे समय कम लगेगा और हम लोग बहुत जल्दी से बहुत सारा टॉपिक कवर कर सकेंगे। बेटा पहला दिया हुआ है कि अम्लों के सामान्य गुणधर्म है, तो हमने जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब बात करते हैं कि अम्ल जब अलग अलग चीजों से मिलते हैं, जब उनको उनके साथ रखा जाता है तो क्या होता है। जैसे धातु के साथ रखेंगे तो क्या होगा, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रखेंगे तो क्या होगा। जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा। अम्ल को धातुक ऑक्साइडों से मिलाते हैं तो क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं और सबकी रिएक्शंस को समझते हैं। तो धातुओं से क्रिया, अम्लों को सक्रिय धातु जैसे जिंक मैग्नीशियम, जिंक का होता है Zn और मैग्नीशियम होता है Mg। जिंक मैग्नीशियम आज से क्रिया करने पर लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी जैसे हमारे पास ये अम्ल है, हमने अम्ल लिया HCl और हमने इसकी क्रिया करवा दी जिंक के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ZnCl2 और प्लस का H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस धातु क्या बना, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। एक और रिएक्शन यहीं पर लिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास होता है H2SO4 और इसकी रिएक्शन हमने कराई होती Mg से, तो हमारे पास क्या बनता, हमारे पास बनता MgSO4 प्लस का H2। इसी तरीके से अगर हमारे पास होता H2SO4 और हमने इसकी रिएक्शन Zn से कराई होती तो क्या बनता, तो बनता ZnSO4 प्लस का H2। इसी तरीके से अगर हमारे पास HCl होता और हमने इसकी रिएक्शन Na से कराई होती तो क्या बनता, NaCl प्लस का H2 गैस। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, इनमें से बहुत सारी होती है। इनफैक्ट ये वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है एक बार रेलवे की परीक्षा में आई हुई रिएक्शन है। कहा जाता है कि इस रिएक्शन को बताओ क्या हो रहा है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा है धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करने पर। अच्छा, धातु कार्बोनेट तो क्या होगा, जैसे अम्ल है, अम्ल तो कहते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेटों व धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। तो अम्ल है, अगर यहाँ पर हम धातु कार्बोनेट लेंगे, क्या लेंगे, धातु कार्बोनेट लेंगे या बाइकार्बोनेट लेंगे, बाइकार्बोनेट लेंगे तो हमको इन रिजल्ट में क्या मिलेगा, उत्पाद क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे हमको मिलेगा लवण। हमको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। हमको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे सर जी, बड़ी समस्या होती है, रिएक्शन याद नहीं होती है, कैसे करें कि हमको लंबे समय तक याद रहे। तो बेटा इसे याद करो, HCl है, ठीक, धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये धातु कार्बोनेट है। यानी कार्बोनेट के साथ कोई भी धातु लगा दो तो धातु कार्बोनेट बन जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले ये देखो क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है और क्या बनाना है, जल बनाना है। बस यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हटा दो, जो बचे वो मिला के लिख दो। जैसे यहां पर देखो CO2, यहां पर कितने थे, CO3 थे ना, हमने क्या किया, एक CO2 ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, एक O बचा। यहां से हमने H लिया, O लिया, क्या बना दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया, H2O बना, तो H भी गया, ये भी गया, तो बचा क्या, NaCl। क्या बचा, Na
Cl बचा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ Na 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 से गुणा, यहाँ पर Cl 2 हो गया, यहाँ पर 2 से गुणा, देख लो पूरी रिएक्शन बैलेंस है। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास यही रिएक्शन होती और बाइकार्बोनेट का मतलब होता है NaHCO3, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता, क्या आ जाता, हाइड्रोजन आ जाता, तब तो हमारे लिए और आसान था। तो हमको क्या बनाना था, हमको बनाना था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, एक O बचा, H मिलके H2O बना दिया, बचा क्या Na और Cl, क्या बच गया Na और Cl, तो बन गया NaCl। तो बात समझ में आई कि भैया ज्यादा घबराने की टेंशन नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो बन रहा है वो बना दो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये पक्का निकलेगा, ये हर जगह से निकलेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे जहां से हो। जैसे इसमें हाइड्रोजन निकलना ही है तो हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते तो क्या बचता, Zn और Cl बचता। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि Zn प्लस का होता है और Cl माइनस का होता है। अब आगे बात करते हैं जैसे क्षारों से क्रिया। तो अभी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अम्ल जो है, जैसे अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। जैसे हमने लिए HCl अम्ल, NaOH, NaOH तो क्या बन गया NaCl प्लस का H2O, क्या बन गया H2O। तो ये तो बहुत आसान रिएक्शन है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, धातु के साथ ऑक्सीजन, धातु के साथ ऑक्सीजन हो तो जैसे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मान लो H2SO4 है, हमारे पास क्या है H2SO4 है, हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, हमने करवा दी CuO से करवा दी। तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा, क्या बनाना है हमको, हमसे क्या बनता है, लवण तथा जल। तो सबसे पहले पानी निकाल दो, H2O बन गया, बचा क्या, बचा कॉपर और सल्फेट। तो क्या बन जाएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से अगर हम यहां ले लेते H2SO4 और प्लस का MgO, तो फिर हमारे पास क्या बनता, पानी बनता। सबसे पहले पानी बना तो H यहां से गया, O यहां से आया, H2 हो गया, बचा क्या, ये बचा मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। तो इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। इसी रिएक्शन को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसको बिगाड़ रहा हूं मैं, HCl ले लिया और यहाँ पर ले लिया CuO, लिख लिया था आपने ना, HCl ले लिया प्लस CuO, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा H2O प्लस का CuCl2, क्या बन जाएगा CuCl2। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अम्लों के सामान्य गुणधर्म, यानी अम्ल धातु से क्रिया करने पर क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकालने के बाद जो भी बचे उसको मिला के लिख देना, वही बन जाएगा। देखो चाहे सब जगह देखो, हाइड्रोजन गैस हमने निकाली, उसके बाद जो भी बचा मिला के लिख दिया, हाइड्रोजन गैस निकाली, जो भी बचा उसको मिला के लिख दिया, हाइड्रोजन गैस निकाली, जो भी बचा उसको मिला के लिख दिया। अच्छा, धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, अम्ल की जब धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। बस हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाना है, बाकी जो बचेगा उसको मिला करके लिख देना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इसको लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मुझे हौसला नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से और अच्छी वीडियो बनाता रहूं और अच्छा मेहनत से काम करूं और अच्छे से आपको पढ़ाऊं, तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।